नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, अर्थ, सामान्य प्रकृति के विषय में विस्तृत चर्चा की, आज मैं इस पे और आगे चर्चा करते हुए आपको सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण के मध्य क्या संबंध है, सामाजिक स्तरीकरण की क्यों आवश्यकता होती है और सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं आदि पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैंने कल आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक विभेदीकरण क्या है। स्तरीकरण में तो हम क्या करते हैं, दो इकाइयों के मध्य श्रेष्ठहीनता के आधार पर अंतर करते हैं, जबकि विभेदीकरण में क्या है, सिंपली अंतर है। और जब विभेदीकरण में ही श्रेष्ठहीनता जुड़ जाती है तो वो स्तरीकरण का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सामाजिक स्तरीकरण को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए विभेदीकरण की अवधारणा को समझना आवश्यक है। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक विभेदीकरण भी समाज में आदिकाल से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय में आयु, लिंग, रंग के आधार पर व्यक्तियों के मध्य भेद किया जाता रहा है। सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिमले कहते हैं कि विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पोषण करते हैं और जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णता, समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। एक मिनट साथियों। यदि विभेदीकरण की हम विशेषताओं की बात करें तो विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। उसमें श्रेष्ठता एवं निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते। सामाजिक विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य एवं स्पष्ट कारकों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में लिंग, आयु, प्रजाति। सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक है। इसका संबंध समूह एवं समाज को भिन्नता के आधार पर विभाजित करने से है। और विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि आदिकाल से हमें सभी समाजों में देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों है। अगर सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता की बात करें तो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदों की रचना करता है। विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है। किसी पद के लिए अधिक प्रशिक्षण देना होता है तो किसी के लिए कम। कोई पद अधिक जिम्मेवारी वाला होता है तो कोई कम। पद एवं दायित्वों के अनुसार इस समाज लोगों को कम या अधिक पुरस्कार प्रदान करता है। इस कारण समाज में भेदभाव एवं उच्चता निम्नता का क्रम पैदा होता है। समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है। इस स्तरीकरण को रोका नहीं जा सकता। दूसरा, प्रत्येक पद पर ऐसे सामाजिक इकाई को बैठाना होता है जो अपने पद के उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभा सके, परिश्रम एवं लगन के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसलिए ही समाज में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था करता है और लोगों को उनकी योग्यता, बुद्धि एवं रुचि के अनुसार विभिन्न पद प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की निम्न विशेषताएं हैं, 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है।
सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है, इसका अर्थ है कि हम इसको समाज के मध्य ही देखते हैं। कैसे? सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। समाज के सभी लोग समान मूल्यों एवं व्यवहारों के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग एवं यौन भेद के आधार पर नहीं वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। दूसरी खास बात है सामाजिक स्तरीकरण की कि सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, यानी ये आदिकाल से चला आ रहा है, ये मानव सभ्यता के उदय के साथ ही चला आ रहा है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में अति प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे, तो वर्तमान में अर्जित गुण जैसे शिक्षा, योग्यता, क्षमता का अधिक महत्व है। तीसरी बात है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हर समाज में पाया जाता है, इसके स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह हमें प्रत्येक समाज में देखने को, समझने को मिलता है। अगला और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप का मतलब क्या है कि हर समाज में, हर काल में इसके भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे प्राचीन समय में हमारे यहाँ लिंग, आयु, जाति का महत्व रहा है। अब वर्तमान समय में शिक्षा, योग्यता, क्षमता का महत्व रहा है। जैसे भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है जाति व्यवस्था, जबकि पश्चिमी समाजों में प्रजाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर भेद पाया जाता है। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरलतम आधार यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। वर्ग व्यवस्था का मतलब क्लास सिस्टम। क्लास या वर्ग का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी, एक तो उनकी सबसे खास बात तो ये होती है समान विशेषताएं हैं, और ये वर्ग मिलता किससे है? ये अर्जित गुण है। एक तो होता है प्रदत्त, जैसे आपका शारीरिक ढांचा, ये आपको जन्म से मिला है। आपकी जाति आपको जन्म से मिली है, लेकिन जो आपने 12th क्लास पास की है ये आपका प्रदत्त गुण नहीं है, ये आपका अर्जित गुण है। आपने अपनी योग्यता, क्षमता, निष्ठा से ये चीज़ प्राप्त की है, मेहनत से प्राप्त की है। जो चीज़ मेहनत से प्राप्त होगी, जिसे व्यक्ति स्वयं अपने गुणों से प्राप्त करेगा, तो उसे हम कहेंगे अर्जित। तो यूरोप में किस चीज़ का महत्व है? वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों का। वर्ग यानी क्लास सिस्टम, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो वहाँ वर्ग व्यवस्था है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है। और सामाजिक स्तरीकरण की लास्ट कैरेक्टर है कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। परिणामिक का मतलब इसको हम समाज के संदर्भ में ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है और इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर और जीवन शैली, लाइफस्टाइल में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर एवं शैली स्तरीकरण के स्वरूप के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति, मानसिक संतोष प्राप्त होगा, ये समाज में उसके स्तर पर निर्भर होता है। विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान एवं पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधनों को अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा एवं पुस्तकों का वह प्रयोग करेगा, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर एवं शैली में भिन्नता पाई जाती है।
ये हमारी 5 प्रमुख सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं। अब कल मैं आपसे सामाजिक स्तरीकरण के आधारों एवं इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।